हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। आज की वीडियो में हम टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। बट टिश्यूज पे आने से पहले यू शुड बी वेरी क्लियर विद द टर्म सेल। उसे हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा था और सेल का आखिर रोल क्या है इन कंप्राइजिंग द टिश्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द टर्म टिश्यू। सी गाइस, अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लें, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि मिलियंस ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करने में। दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हर एक सेल को देखें तो हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि बहुत वो एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। इस वजह से एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑपरेट होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर डिवीजन ऑफ लेबर है क्या। बेसिकली हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन की होने की वजह से उन सेल्स को एक कैटेगरी के अंडर डाला जाता है, यानी कि बहुत सारे सेल्स को मिला के ग्रुपिंग करके एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। उस कंप्राइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि इन सेल्स की ग्रुपिंग को ही हम बेसिकली कहेंगे टिश्यू। टिश्यूज क्या है? It's just a group of cells that are having similar structure and similar function. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनका क्या रोल होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमें पता चलेगा, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली रिलैक्स करते हैं ताकि उनका मूवमेंट में हेल्प हो सके। वेयरएज अगर वहीं हम प्लांट्स में देखें तो वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं दैट आर हेल्पफुल इन कंडक्टिंग वाटर एंड फूड। अगर हम डायग्राम को देखें तो हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा कि कैसे सेल्स ग्रुप होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन बेसिकली ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलके कंप्राइज करते हैं होल ऑर्गेनिज्म को। अगर हम एक और टर्म को देखें दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। बेसिकली हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज को ही हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट thing, that is what are the differences between the plant as well as animal tissues. So this table is enough to explain you what are the differences between both of them. अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें तो मेनली इनका जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फोकस्ड होता है टुवर्ड्स द स्टेशनरी हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि स्टेशनरी यानी कि स्टैटिक हैबिट्स ऑफ प्लांट्स। वहीं हम एनिमल टिश्यूज को देखें तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलिटी पे फोकस करता है, कि मूवमेंट पे फोकस करता है। एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है प्लांट्स में, वहीं एनिमल में हम देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लांट टिश्यू में ज्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉक ले लीजिए, और एनिमल टिश्यूज में वहीं देखिए तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। बेसिकली जो ग्रोथ होती है प्लांट टिश्यू में कन्फाइंड होती है टू सर्टेन एरियाज। दैट इज नॉट ट्रू विद द एनिमल टिश्यू। इधर क्या है, आपकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं है टू सर्टेन एरियाज तक। बस यहाँ पे प्लांट टिश्यू में इट इज रिक्वायर जस्ट very less amount of energy is required for their maintenance, but animal tissues में बहुत ज्यादा energy का expenditure चाहिए in order to maintain a animal tissue. अब plants क्या करते हैं, throughout the life grow करते हैं, but animals में ऐसा नहीं होता। after reaching a certain age or we can say maturity stage, animals further growth नहीं show करते। alright, अब बेसिकली हम प्लांट टिश्यूज के साथ डील करेंगे, दैट टू इन डिटेल। प्लांट टिश्यूज होते क्या है, किसके कंप्राइज्ड है, ऑल थिंग अबाउट दैट। सी गाइस, प्लांट टिश्यूज बेसिकली दो टाइप्स के हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होगा, दैट इज टिप्स ऑफ रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। वहीं परमानेंट टिश्यू को देखिए, ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होते हैं। ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, इनकी परमानेंट शेप है और परमानेंट साइज है। अगर डायग्राम में देखें तो हमें पता चलेगा प्लांट टिश्यूज टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक में फर्दर डिवीजन देखें, दैट इज डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। वहीं हम परमानेंट टिश्यू को देखें, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सिंपल टिश्यू एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा को मिला दे तो ये बनाते हैं सिंपल टिश्यूज को, वहीं जाइलम एंड फ्लोएम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को। अब सबसे पहले हम लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो ये ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली और बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ऑलराइट, ये अपना डिवीजन का काम नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यूअसली दे आर डिवाइडिंग, तभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहला रहे हैं।
अगर हम टाइप्स की बात करें, पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि टिप्स पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली ग्रोथ में इन्वॉल्व है। वही लेटरल को देखिए साइड से प्रेजेंट होता है स्टेम्स और रूट की, और गिर्द को इंक्रीज करा रहा है स्टेम्स एंड रूट की। डायग्राम में देखिए चीजें पता चलेंगी कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या करा रहा होगा। इंटर कैलोरी को देखिए बेस पे प्रेजेंट होता है लीव्स की और इंटरनोड्स की, और मेनली ग्रोथ में इन्वॉल्व है इन्हीं पार्ट्स में। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, और ये फुल्ली मैच्योर्ड है, यानी कि ये अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी को लूज कर चुके हैं डिवाइड की, वो बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। और पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच सेल्स अराइज करते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल जो है परमानेंट टिश्यूज के, वो क्या होते हैं, डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट साइज रखते हैं, डेफिनेट फंक्शन रखते हैं। कुछ उनमें से डेड होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। दो टाइप्स से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि किसके बने हैं, एक टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होगा इन्हें बनाने में। वहीं कॉम्प्लेक्स को देखिए, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। नाउ लेट अस टेक सिंपल परमानेंट टिश्यू इन डिटेल, यानी कि उसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला टाइप है उसका पेरेन्काइमा। इट इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट सिंपल टिश्यू है, जिसे हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये स्पेसेस को फिल करता है टिश्यूज के बीच में जो प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट एबंडेंटली फाउंड होता है प्लांट्स में ये पेरेन्काइमा। ये कैसा होता है, बेसिकली लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स को कंप्राइज करता है, कंसिस्ट करता है, जिनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। इन सेल्स के पास खुद का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है और वैक्यूल बहुत लार्ज प्रेजेंट होता है। फिर हम फंक्शंस को देखें तो ये बेसिकली सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। जो स्टेम रूट्स के पेरेन्काइमा होते हैं वो बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, इसलिए इन्हें स्टोरेज पेरेन्काइमा भी कहते हैं। अगर ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है वो, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में, बेसिकली ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में हम कह सकते हैं, पेरेन्काइमा के पास बहुत लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं। वो बायंसी प्रोवाइड कराती है प्लांट को बेसिकली, ताकि वो फ्लोट कर सके और गैसेस एक्सचेंज कर सके एटमॉस्फेयर के साथ, इसलिए इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। लोकेशन अगर हम देखें, नॉन वुडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। डायग्राम में देखिए क्लियर होगा कि कैसा दिखता होगा। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड होते हैं एट द कॉर्नर्स, और किसके बने, मेड ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। बहुत लेस कह सकते हैं, और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। सेल का खुद का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, वैक्यूल बहुत लार्ज है। फंक्शन की बात करें, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है टू द एरियल पार्ट्स जो कि एयर में प्रेजेंट है, यानी कि लीव्स और स्टेम, और अलाउ करता है ताकि वो बेंड कर सके, मतलब कुछ भी हवा का झोंका आता है, कुछ होता है, तो इजिली बेंड कर सके और अपनी पोजीशन पे दोबारा आ सके। लोकेशन को देखिए, इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एज वेल एज स्टेम। नेक्स्ट आते हैं आपका स्क्लेरेन्काइमा पे। ऑलराइट, स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल सेल्स होते हैं, और बेसिकली ये क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्वेश्चन अराइज, लिग्निन क्या है आखिर? लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट का काम करता है, हार्डनिंग का काम करता है, मटेरियल को हार्डन करता है। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते स्क्लेरेन्काइमा पे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। कोई न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज डेड इन नेचर। फंक्शन की बात करें, इट इज प्रोवाइडिंग द रिजिडिटी और वी कैन से स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और हार्ड और स्टफ बना रहा है ताकि कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेन हो, उससे प्लांट को प्रोटेक्ट कराया जा सके। लोकेशन देखिए, इट इज फाउंड इन स्टेम्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स एज वेल एज इन द वेन्स ऑफ लीव्स। एग्जाम्पल देखिए, हस्क ऑफ कोकोनट, सीड कोट, ropes, mats made of jute, these all are the example of sclerenchyma. Now coming to the types of complex permanent टिश्यू। आखिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है क्या और किन किन टाइप से बना हुआ है?
बेसिकली वो परमानेंट टिश्यू जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं, जिनका कॉमन ओरिजिन है और एक साथ काम करें ताकि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सके, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करा सके। फंक्शन की अगर बात करें, इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अगर हम डायग्राम में देखिए, चीजें पता चलेंगी और ज्यादा, टाइप्स के बारे में पता चलेगा कि जाइलम और फ्लोएम मिलके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। बोथ द कंडक्टिंग टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम को हम कंडक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, इन्हें हम वस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, और दोनों मिलके वस्कुलर बंडल बनाते हैं। डायग्राम में देखिए वस्कुलर बंडल कैसा होता है। नाउ कमिंग टू इट्स टाइप्स, पहला है जाइलम। जाइलम के अगर हम पार्ट्स को देखिए, एलिमेंट्स को देखिए, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। और ट्रैकीड्स और वेसल का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज का, दैट इज इट इज स्टोरिंग फूड, और फाइबर का काम है टू प्रोवाइड सपोर्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एज वेल एज फ्लोएम फाइबर। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल का मेन काम है ट्रांसपोर्ट कराना फूड का फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा, फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वेयर द डिफरेंसेस लाइंग बेसिकली, इन दोनों में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स का क्या क्या फंक्शन होता है, कंपैरेटिव फॉर्म में हम स्टडी कर सकते हैं। जाइलम में जो 4 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 3 डेड होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। वहीं फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, बाकी 3 लिविंग होते हैं। जाइलम में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्यों डेड होते हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। वहीं फ्लोएम में ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर हम जाइलम के फंक्शन की बात करें, इट इज हेल्पिंग इन कंडक्टिंग वाटर इन यूनिडायरेक्शनल वे, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वहीं फ्लोएम क्या करा रहा है? फूड मटेरियल का कंडक्शन करा रहा है, दैट टू इन बाई डायरेक्शनल वे, मतलब लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन या फिर ग्रोइंग पार्ट्स तक, और स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। जाइलम की शेप की बात करें, इट इज स्टार शेप, बट फ्लोएम स्टार शेप नहीं होती। जाइलम ऑक्यूपाई करेगा सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल, वहीं फ्लोएम उसको कवर करेगा, आउटसाइड होगा उसके। जाइलम ट्यूबुलर होते हैं और हार्डवॉर्ड सेल्स होते हैं, वहीं फ्लोएम ट्यूबुलर तो होते हैं बट सॉफ्टवॉर्ड सेल्स होते हैं। ऑलराइट, डायग्राम में देखिए पता चलेगा और चीजें कि क्या किसका फंक्शन है, किस वे में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है, सब कुछ डायग्राम में देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्विक ग्लैंस, हमने क्या क्या स्टडी किया, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टिश्यू की डेफिनेशन, दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन। और टिश्यूज की स्टडी को हमने क्या कहा था? हिस्टोलॉजी। प्लांट टिश्यूज 2 टाइप्स के बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, बेसिकली ग्रोथ ऑफ द प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं। वहीं हम परमानेंट टिश्यू को देखें तो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्लांट टिश्यूज को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सिंपल परमानेंट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज किसके बने होते हैं? 1 टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, फर्दर डिवाइडेड होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा। वहीं हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें, दे आर मेकिंग अप द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज वेल एज दे आर कंप्राइजिंग द वस्कुलर बंडल। नाउ लास्ट पॉइंट आपका ये है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। उनका मेन काम होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एज वेल एज फूड। नॉट टाइम फॉर क्वेश्चंस, बेसिकली हम क्वेश्चंस में रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी की हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ मेरिस्टेम? मेरिस्टेम का सबसे यूनिक फीचर ये है कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और प्लांट की ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द एपिकल मेरिस्टेम व्हेन इट लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड? जब मेरिस्टेम अपनी एबिलिटी लूज कर देगा डिवाइड करने की, तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेगा, परमानेंट शेप ले लेगा, साइज ले लेगा, परमानेंट फंक्शन ले लेगा, और वो कहलाएगा अब परमानेंट टिश्यू। वो मेरिस्टेम से क्या चेंज हो चुका है? परमानेंट टिश्यू में चेंज हो चुका है। विच टिश्यू इज कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू इन प्लांट एंड व्हाई? पैकेजिंग टिश्यू बेसिकली पेरेन्काइमा कहलाता है, क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस को फिल करता है बिटवीन द टिश्यूज। Why intercellular spaces are absent is sclerenchyma, just because of the presence of lignin, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, बहुत हार्ड और सीमेंटिंग मटेरियल है।
हाउ वाटर हायसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है बेसिकली वाटर हायसिंथ। वो फ्लोट कैसे करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड काम है, यानी कि बायंसी प्रोवाइड कराते हैं जो कि ताकि वो फ्लोट कर सके और एक्सचेंज कर सके गैसेस का। ऑलराइट, हाँ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप ऑफ सेल्स के बने, वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं। नेम द डेड एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम जाइलम की बात करें, ट्रैकीड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड, और फ्लोएम की बात करें तो सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होते हैं। व्हाट द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट सेल्स, इन दोनों का मेनली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और जाइलम ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर एंड मिनरल्स का, वही फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, फूड का। जाइलम एक डायरेक्शन में कराता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल वे में। Alright, that is all about that we have to discuss today, how to introduce tissue or plant tissues के parts, उनके function, उनकी location. We have just discussed everything about the plant tissues. So guys, if there is any query, you can just drop me in the comment box. If there is any question, you can just ask me in the comment box. But don't forget to like, share and subscribe. Stay home, stay healthy, and thank you.